नमस्ते मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ प्रसन्न होंगे और खूब मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो मैं प्रतिदिन आप लोगों के लिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ। मैं इसलिए मोटिवेशनल वीडियो लाती हूँ ताकि आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से अच्छे से बनी रहे। लेकिन फिर भी यदि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी पढ़ाई सुचारू रूप से नहीं हो पा रही है, कोई ना कोई परेशानी प्रतिदिन आ ही जा रही है, कोई परिस्थिति ऐसी आ जा रही है कि जिसकी वजह से पढ़ाई हो ही नहीं पा रही है। तो देखिए, एक बात जो अभी तक आप लोग अपने आप को समझा नहीं पाए हैं शायद, आज हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई की जो पावर है पढ़ाई की जो पावर है, या तो आप लोग कहीं न कहीं उसको उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे हैं, या फिर उसको कहीं न कहीं आप लोगों ने समझा ही नहीं है। तो आज हम बात इसी के ऊपर करने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई में बहुत पावर होती है। आप पढ़कर एक सरकारी नौकरी ले लेंगे यदि, तो आपकी पावर डबल हो जाएगी। वो इस तरीके से हो जाएगी, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। अपने रातों का जो समय है, आपको वो भी निकाल कर अपनी पढ़ाई के लिए देना पड़ेगा। संघर्ष ही दुनिया का सबसे कठोर तप होता है। आप यदि इसको करने के पार यदि आगे निकल जाते हैं, तो आपकी पढ़ाई एक सफलता का कदम प्राप्त कर लेती है। और आपको यदि सफल बनना है, आप यदि मन से चाहते हैं सफल बनना, तो आपको पढ़ाई की पावर जाननी होगी। देखिए, अभी तक आप लोग क्या करते हैं कि छोटी-छोटी सी चीज़ों के लिए भी दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कहते हैं ना कि काश ऐसा होता तो ये हो जाता, काश ऐसा होता तो वो हो जाता। मतलब कि आप कहीं न कहीं अपने आप को एक दमित भावना के अंतर्गत रखते जा रहे हैं। आप लोगों को अभी तक पढ़ाई की पावर पता नहीं है। यदि आपके पास एक जॉब होती, तो उसके ही बल पे आप लोग अपनी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते। मान लीजिए आपके यदि बच्चे हैं, तो आप उनका भरण-पोषण भी बहुत अच्छे से कर लेते। जैसे कि मुझे ही देखिए, मेरी भी एक छोटी-सी बेटी है, लगभग 13-14 महीने की ही है अभी, ज़्यादा बड़ी नहीं है। आप लोग कहेंगे कि उसके साथ में आपकी पढ़ाई कैसे हो पाती होगी? तो देखिए, पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ता है, मिलता नहीं है कभी भी समय। समय खुद आपके पास दौड़ के नहीं आएगा कि मुझे इस्तेमाल करो। आपको खुद यदि समय को बचाना है, तो आपको अपने काम को ऐसे करना होगा कि कहीं न कहीं से समय निकाल के आपको काम करना होगा। समय सबके पास बराबर रहता है, सभी के पास उतना ही समय है जितना आपके पास है। लेकिन आप पता नहीं क्यों उसका मिसयूज़ कर रहे हैं कहीं न कहीं। ऐसा नहीं करना है। आप यदि पढ़ाई की पावर को समझने लगेंगे, तो आपके मन में भी एक छवि बैठ जाएगी कि हाँ, अभी मैं क्या हूँ। और एक जॉब लगने के बाद बहुत से सपने देखे होंगे ना आप लोगों ने भी, अपने लिए बहुत से सपने देख रखे होंगे कि मुझे भी एक जॉब लग जाए तो मैं भी ये कर लूँगी, बहुत से। या किसी दूसरे पर यदि आप डिपेंड हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड होना भी बंद कर दोगे। बहुत ही पावर होती है। और उसी के साथ में मैं आपको बताऊँ कि देखिए, लोग कहते हैं ना कि नींद बहुत आती है। मतलब नींद, रात्रिचर प्राणी बन जाते हैं आप लोग। पढ़ते हैं, किताब उठाते हैं और नींद आना शुरू हो जाती है। तो इससे लड़ना होगा, इससे हमें अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और जब एक जॉब हम प्राप्त कर लेंगे, अपनी दम पर एक जॉब जब प्राप्त कर लेंगे ना, तो देखिए, आपने देखा होगा कि कई लोग जो बहुत ही शारीरिक रूप से भी कई प्रकार से बीमार हैं, और यदि उनको सफलता प्राप्त हो गई है, उन्होंने भी किसी प्रकार से सफलता प्राप्त कर ली है, तो शारीरिक जो रोग होते हैं, वो तो सारे खत्म ही हो जाते हैं। ये समझिए, आपकी एक जॉब से, मात्र एक जॉब से परिवार का भी माहौल बदल जाता है। यदि आपके घर में कोई एक भी गवर्नमेंट जॉब में है ना, तो आपने देखा होगा उसका किरदार अलग ही रहता है। उसकी भूमिका घर में अलग ही रहती है, उसका सम्मान घर में अलग ही रहता है। तो क्या आप नहीं चाहते कि आपका भी सम्मान इसी प्रकार से बने? आपके द्वारा भी आपके माता-पिता को कोई आर्थिक सहयोग मिल सके, या फिर उनके, या कह लो कि अभी तक आप माता-पिता के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन जब आप सफल हो जाते हैं ना, तो एक दिन ऐसा आता है कि आपके नाम से माता-पिता जाने जाते हैं। तो मित्रों, पढ़ाई की पावर अपने अंदर लाइए। अपने अंदर आपको वो उत्तेजना जगानी है कि जिससे आपको अपना ऐसा भविष्य बनाना है। देखिए, भविष्य जो होता है, हम अपना फ्यूचर खुद ही बदल सकते हैं।
उसको बदलने के लिए सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा, इसके बाद ही हम अपने फ्यूचर को बदल सकते हैं। तो प्रतिदिन मैं आप लोगों से कहती हूँ कि पढ़ाई, यदि आप लोग कहीं न कहीं पढ़ाई से दूर जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी पढ़ाई से दूरियाँ मत बनाइए, क्योंकि अभी समय है आपके पास, पर्याप्त समय है। यदि यही 4-5 साल बाद आपके पास यदि ये मौका मिलेगा, तो शायद आप लोग नहीं कर पाएँगे। लेकिन जो आप अभी कर सकते हैं, वह आप 4-5 सालों के बाद नहीं कर सकते। इसलिए अपनी ज़िंदगी में अपने आप को अभी बदलना शुरू कर दीजिए, अपनी पढ़ाई की पावर को समझिए। भले ही आपको रात में जागना पड़े, रात में जाग-जाग के आप अपना काम करिए, लेकिन आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखिए ज़रूर, यही मैं आपसे कहना चाहती थी। और आप सभी को एक बार फिर से बता दूँ कि जो भी लोग कहते हैं कि घर, परिवार, बच्चों आदि के बीच में पढ़ाई कैसे होगी? तो पढ़ाई होगी। यदि आपने ठान लिया है कि पढ़ना है, तो आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी विथ फैमिली रहती हूँ। मेरा परिवार लगभग 7 से 8 लोगों का है और उसमें मैं ही सबसे बड़ी बहू हूँ, क्योंकि अभी मेरी छोटी जो है उन देवर लोगों की शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं सबसे बड़ी हूँ यहाँ पर। घर में मान लीजिए कि सिर्फ एक बहू मैं ही हूँ और लगभग परिवार में 7 से 8 लोग हैं और मेरा छोटा-सा स्वयं का एक बेबी है। मेरी गुड़िया अभी लगभग मैंने आपको बताया है कि 14 से 15 महीने की अभी मेरी छोटी-सी एक बेटी है। उसके साथ ही मैं किस प्रकार से अपनी तैयारी कर रही हूँ, चूँकि मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ। वर्ग 1-2 क्वालीफाई हूँ नेट की, लेकिन तैयारी कर रही हूँ क्योंकि मेरा सपना है प्रोफ़ेसर बनने का। मैं प्रोफ़ेसर बनना चाहती हूँ, इसलिए मुझे सबसे पहले यूजीसी नेट क्रैक करना है, इसके बाद ही मैं जेआरएफ के लिए अप्लाई कर पाऊँगी। और अभी भी इन परिस्थितियों में भी यदि मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, तो आप लोग इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हैं? आप लोग भी प्रतिदिन अपने आप को समझाइए, अपने साँचे को बदलिए, अपने आप को पढ़ाई की साँचे में ढालिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप लोगों को हिंदी से संबंधित क्लासेस पढ़नी है, तो आप बने रहिएगा मेरे चैनल साहित्य का सफ़र के साथ में। और आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा समझाना थोड़ा-सा अच्छा लगता होगा। यदि मेरी मोटिवेशनल वीडियो से कोई 2 भी प्रभावित होते हैं, तो मेरा यह वीडियो बनाना सार्थक हो जाता है। कोई भी बात होगी तो कमेंट के माध्यम से। मिलते हैं अगली वीडियो में।